हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज पर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, मैं यह तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगला 10 मिनट तक सारा का सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। कितना बढ़ता है? 4% प्रति वर्ष। 4% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? कितना आएगा? 4 है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। यानी कि 4% कितना हुआ? 1/25 हुआ। देखिए यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 2 2 4 3 7 5, ये जनसंख्या है। और क्या बोल रहा है? यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, 4% के दर से बढ़ती है। और जब भी ऐसा रहा ना, जैसे 4%, ये क्या आया? 1/25 आया ना। तो हम वो अगर पूछेंगे आपसे कि 4% बढ़ा, यानी 25 का 4% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि 4% बढ़ रहा है, यहाँ पर 25 लिख दीजिए। और एक एक क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26। फिर ये पहला वर्ष का हो गया, दूसरा वर्ष क्या कर देंगे? 26/25 फिर से कर देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कटाते हैं और जैसे कटेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस 25 से इसको भाग देते हैं। क्या है? 2 2 4 3 7 5 है। तो कितना बार में कटा है? 8 बार में। 25 अठे कितना होता है? 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फिर ये 3 आ जाएगा हमारा। फिर 25 नामा हो जाएगा कितना? 225। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8 और 1। फिर ये हमारा यहाँ पर से कितना उतर जाएगा? 7। तो अब कितना बार में जाएगा बताइए? 7 बार में। 25 सतह कितना होता है? 175। तो यहाँ से 2 1 और यहाँ से ये 5 और 25 पंचे 125, ये आ गया। यानी ये और ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 8975। अब क्या करेंगे, फिर इसको इससे भाग देंगे। ठीक है, 25 से कितना? 8975 में भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा बताइए? पहले 3 बार में जाएगा। कितना? 25 दिया 75, 4। फिर ये कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ से 7। अब ये कितना बार में? 5 बार में। कितना? 125। 2 2 और 5। फिर कितना बार में बताइए? 9 बार में। कितना? 9 बार में 225 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा कट गया। यानी यहाँ पर ये कितना आया? ये जब कटेगा तो 3 5 9 आया। अब क्या करेंगे, इसको सबको गुना कर देंगे। कितना है? 3 5 9 गुना 26 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना? 676। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। आप इसको गुना कर भी सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? देखिए, हम यहाँ पर ना डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम किसको बोलते हैं मालूम है? देखिए, जैसे ये 9 मेरा पूर रहा है, काट दिए और 5 3 8 हुआ। ठीक। अब फिर ये देखिए, 6 6 12 और 6 18 1 19, यानी 19 होता है। तो इसको 9 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? शेष 1। यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया? 8। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 किस में पुरता है और किसका चेक करेंगे। देखिए 9 6 की 54, लास्ट में तो 4 आना चाहिए। तो 4 वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो कौन है? ये दोनों है। तो इस दोनों का हम लोग चेक कर लेंगे। और 8 देखते हैं कहाँ पर आता है। तो देखिए 6 3 9, ये खत्म हो गया। 6 4 10 8 18, यहाँ पर कितना बचा? 2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं। ये देखिए 6 4 10 8 18 और 4 2 6 2 8,
यहाँ से भी 8 हमारा पूर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। और दोस्तों ना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है आप क्या कीजिए, उसको ना बैक करके फिर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यह 2 क्रमागत वर्षों में इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये बताना है। तो देखिए बढ़ता कितना है, 8%। 8% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा बताइए। 8% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/100, यानी इसको 4 से कटाएंगे 2 और ये कितना आ जाएगा 25, यानी 8% कितना आ जाएगा 2/25। ये क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। फिर देखिए फिर कितना है 12%। 12% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 4% होता है 1/25, लेकिन यह है कितना 12%, ये हो जाएगा 3/25। क्लियर। और तीसरा वर्ष में क्या होता है, 22% घट जाता है। 22% क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 22% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22/100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 11/50। 11/50 आ गया। ये तो हमारा सब फ्रैक्शन में आ गया है। अब क्या बताना है, अब बताना है कि मतलब इतना जो जनसंख्या वर्तमान में है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा। तो हमारा कितना है जनसंख्या, 15,625 है। अब इसमें क्या करना है बताइए, गुना करेंगे। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है और हमको बताना है बाद में, तो नीचे जितना है 25 यहाँ पर लिख देंगे, और ऊपर में कितना है 2 है, 25 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। फिर यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर 25 लिख देंगे और ऊपर में 3 को ऐड करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 3 28। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर है कितना 50, 50 यहाँ पर लिखेंगे और 50 में 11 को घटा के लिख देंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 39। अब इसको कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटाते हैं, ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, 25 6 के 150। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। 25 6 के 150, तो यानी 6 और 2 25 दूनी 50, फिर 1 2 5 25 पंचे इतना आ जाएगा 125। फिर ये कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और ये हमारा 14 बार में, यानी कि 27 गुना 14 गुना 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कितना आएगा, 7 चौके 28। पहले क्या करते हैं, इसको इसको और इसको गुना करते हैं, तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 9 आठी 72, यानी कि लास्ट में जब भी आएगा हमारा 2 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे डिजिटल सम। तो देखिए ये 7 और 2 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अगर मालूम होगा तो देखिए डिजिटल सम में क्या होता है ना, जो भी हमारा नंबर दिया रहता है उसमें ना सबका डिजिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और 9 से उसको भाग देते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 7 और 2 9 हुआ, इसको 9 से इसको भाग देंगे 9 से, तो हमारा शेष कितना बचेगा 0। अब जब 0 है यहाँ पे गुना कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4 1 5, और यहाँ पर 9 3 12, तो यहाँ से शेष कितना आ जाएगा 3, लेकिन इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जब ये हमारा यहाँ पर 0 आ गया, अब देख लेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसका डिजिट को अंक को जोड़ने पर 0 आता है। तो 4 4 8 1 9 और 7 2 9, यानी 9 आ गया, यानी 0 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं होगा, 4 और 4 8 1 9, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 2 मेरा बच जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए समझ में आ जाएगा।
इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो जनसंख्या था ये लिख लिए और 8% बढ़ा तो डायरेक्ट क्या होता है 8%, 2/25 तो 25 नीचे लिखेंगे, 27 ऊपर, फिर 12%, 3/25, 25 यहाँ, 28 ऊपर, फिर घटा है तो यहाँ से लिख दिए और गुना करके निकाल लिए। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 10% से क्या होता है, बढ़ता है। 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/10। ऐसा क्यों, 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये से ये कट जाएगा, 1/10 आ गया। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, 2 वर्ष पहले कितना है 10,000, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या, तो 2 वर्ष पहले इतना है तो 2 वर्ष बाद बताना है, तो क्या करेंगे, बढ़ रहा है यहाँ पे तो नीचे लिखेंगे 10 और कितना बढ़ा है 1, तो ऊपर में क्या कर देंगे 10 में 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 11। फिर ये तो 1 साल हो गया, फिर एक बार कर देंगे 11/10 और इसको गुना करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गया यहाँ पर, 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है, और उस पर कितना जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।